सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, डिजिटल गुरुज देख रहे हैं भाई, मालदीव्स पे बैठे हुए लैपटॉप चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मुझे यही चाहिए। कैसे पता नहीं, यही चाहिए। बस ऑनलाइन सर्च करते गए, काफ़ी सारे स्कैम्स में पैसा गया। मैं किसी चीज़ के लिए नहीं रोया जितना करियर के लिए रोया। बहुत मुश्किल था ना, स्कूल से निकाल दिया, बेइज्जती। उस टाइम पे गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, हाँ वो भी गई। जब बंद हुआ था अपना काम पिछली बार, तब टोटल कितने पैसे आए थे तुम्हारे उस समय? $43,000। मेरे कुछ दोस्त थे, दो बहुत खास, उनको सिखाया था मैंने। अब काम आता था, बिजनेस नहीं। मैं यार मदद कर रहा था, मैं बर्बाद हो गया। इसकी हंसी छूट गई। उस इंसान को 1 साल भी नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने सारी चीज़ें सिखाई है, मुझे नाकाबिल बोल गया वो। 1 साल भी नहीं हुआ था। तो जितनी बार जो भी कुछ लग रहा है ना तुम्हें, चाहे दोस्त, चाहे गर्लफ्रेंड, चाहे करियर, चाहे माँ बाप, कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे को बिल्कुल नहीं किया। ChatGPT आया, पहले तो मैंने सिस्टम देखा कि यार ChatGPT में सब कुछ हो रहा है, ट्राई किया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट। कॉपी पेस्ट करो, लोग बहुत डरते हैं कि नहीं कॉपी नहीं करना, इम्प्रोवाइज करो, खुद करो। मैं अभी भी कॉपी पेस्ट करूंगा। ChatGPT थंबनेल पर यूज करने वाले बंदे झूठ बोल रहे हैं कि ChatGPT और ब्लॉग का तो कोई लेना देना है ही नहीं। लग्जरी में मैंने ये BMW ली है और एक बाइक है क्रूजर बेंडा, अगर किसी को पता हो। कितने की है वो? 528। तुम उसी पुराने समय में पहुंच जाते हो, ठीक है, एंड तुम्हें ब्लॉगिंग करनी है, एंड तुम्हें सारा अपना एक्सपीरियंस याद है, तो किस तरीके से करोगे? ये गलती बहुत लोग करते हैं। अगर आप ऑनलाइन इनकम कर रहे हो तो ये गलती मत करना। दोस्तों, इस वीडियो में विक्रम हमारे साथ में डिस्कस करने वाला है कि कैसे एक AI टूल का इस्तेमाल उसने किया है। अगेन देखो, डीप सीक आ गया है, तो मैं ये कहूँगा कि डीप सीक आज की तारीख में एट पार विथ ChatGPT है। तो जो बातें ChatGPT के बारे में बोली जा रही हैं, आप उसको डीप सीक भी समझकर सुन सकते हैं। चलिए वीडियो एंजॉय करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो ऑलरेडी हमारे वीडियो में आ चुके हैं। बहुत पहले आए थे, तो शायद आप ये चेहरा भूल गए होंगे। और एक और कारण है चेहरा भूलने का, क्योंकि बहुत सारा पानी निकल चुका है और ये बहुत चेंज हो चुके हैं। लास्ट टाइम जब लड़का आया था तो विश्वास मानिए कि इसने आप लोगों के दिल को छुआ था। एंड ये देखो, कुछ पैसे इसने कमाए थे एंड फिर कमाना बंद कर लिया था। ऑनेस्टी के साथ सारी चीज़ें बताई थी। एंड मैंने लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों को विश्वास है कि विक्रम पैसे कमा पाएगा, एंड मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि यस, विक्रम पैसे कमाएगा। तो वही विक्रम का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। विक्रम लोगों की दुआ है, ठीक है, उस स्टेज से आज यहाँ पहुंचे हैं। उन 2 वीडियो को बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। शुरू से अपन स्टार्ट करते हैं कि कौन हो तुम और कैसे शुरुआत हुई? मैं विक्रम सिंह, देहरादून का निवासी। शुरुआत वैसे ही होती, सबकी होती है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। शुरुआत थोड़ा अजीब सी हुई थी एक्चुअली। मेरे को निकाल दिया था स्कूल से, जरूरत हो गई थी कि क्या ही करें। क्यों निकाल दिया था? बहुत बिगड़ैल किस्म का था मैं, मतलब एकदम बैक बेंचर। बैक बेंचर में भी सिर्फ स्कूल से ही बाहर निकाल दिया? हाँ, मतलब ऐसे ही काम थे मेरे कि स्कूल जाता था, अटेंडेंस लगाता था, टीचर्स को 3 महीने तक मतलब पता ही नहीं चला कि ये हमारी क्लास का है। तो ऐसे कारनामे थे मेरे। पढ़ाई में सही था, पर मन नहीं लगा वहाँ पे। अभी क्या है ना, बहुत लोगों को शायद जो 11th-12th में होंगे उनको ये क्राइसिस फील हो रहा होगा कि बाकी PCM थी मेरी, सब लगे हुए हैं कि अच्छा देहरादून में, उत्तराखंड में NDA का बहुत क्रेज है, फौज का ही बहुत क्रेज है, NDA करेंगे, NDA मेरे को मेरे बस की नहीं है, पर चलो भेड़ चाल में हाँ कर लेंगे। पर स्कूल से निकाला, बहुत मजा आया। फाइनली पता चला चाहिए क्या। सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, डिजिटल गुरुज देख रहे हैं भाई, मालदीव्स पे बैठे हुए लैपटॉप चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मुझे यही चाहिए। कैसे पता नहीं, यही चाहिए। बस ऑनलाइन सर्च करते गए, काफ़ी सारे स्कैम्स में पैसा गया, काफ़ी निराशा, हताशा, बहुत रोया गया, यही नहीं हो रहा है। फिर एक सज्जन पुरुष की वीडियो देखी वेब स्टोरीज के बारे में, ये ट्राई कर लेना चाहिए। वहाँ से किस्मत बदल गई मेरी। हाँ, अभी मैं यहाँ हूँ। ओके, तो क्या था फिर? वेब स्टोरी के साथ भी कहानी सुनाओ। वेब स्टोरी जो मैंने देखा आपको, भाई बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, और पहले ना मेरा ऑनेस्टली मन नहीं कर रहा था। क्यों? पैसा नहीं दिखाता ना अपने, सारे इंडिया में कर रहे थे, इंडिया का ट्रैफिक आ रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था। ब्लॉग बनाया ही था, ट्राई कर लेते हैं। और एक ही, मुझे याद नहीं है, शायद 1 हफ्ते में रिजल्ट आ गया था मेरा, ठीक है, पुरानी वीडियो में बताया होगा मैंने। हाँ। तो जैसे ही रिजल्ट आया, पहले तो लगा डर, भाई ये हो कैसे रहा है। हाँ। खुशी भी थी। हाँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ता था यूँ, लैपटॉप का स्क्रीन सामने है, मैं कहा जय लक्ष्मी माता। हाँ। ये करता, मैं लिटरली करता था, मैं बहुत टाइम तक करता था ये, मतलब बहुत, अब इतने टाइम बाद पैसा देखा है। हाँ। मतलब बहुत, क्या बताऊँ, इतना
मैं किसी चीज़ के लिए नहीं रोया जितना करियर के लिए रोया हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 2-2.5 साल शायद स्ट्रगल था, या 3 साल, या अब तो याद भी नहीं स्कूल है। से निकलने के बाद? हाँ, बहुत मुश्किल था ना, स्कूल से निकाल दिया, बेइज्जती। हालांकि मेरे को फील नहीं हुई, कसम से नहीं हुई। पर सब बोल रहे थे, मैं कहा हाँ चलो ठीक होती होगी। कह रहे दोस्त लोग परेशान हो गए, भाई क्या करेगा तू। मुझे पता होता तो बता देता भाई। हाँ। तो ये सब था, बहुत चीज़ें थी, मतलब उस टाइम पे गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। हाँ। चलो एक सुकून था कि यार ठीक है, कुछ तो सही चल रहा है। हाँ। वो भी गई, तो बहुत हताश हो गया था मैं। पर करियर ने सबसे ज़्यादा रुलाया। तो बट थैंकफुली सारी चीज़ें हुई, और इसीलिए मैं बहुत मतलब ग्रेटफुल था कि भाई जो वेब स्टोरी के जो पैसे वेब आ स्टोरी रहे थे। हुए। हाँ। और एडसेंस में डेली देखता था, कितने आ उसे रहे थे रिकॉर्ड तब करता AdSense था। में उस समय? स्टार्टिंग में तो कुछ डॉलर्स आ रहे थे, $100 भी पार नहीं हुआ था। ठीक है, तो वही देख के खुशी मिल रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ, कि भाई वाह, मतलब मजे आ गए। और डर भी लग रहा था, ये पहला डॉलर देख के जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी अलग ही है। बहुत बहुत बेहतरीन था। हाँ। उससे पहले भी मैंने कुछ साइट्स पे पैसा वैसा कमाया था। हाँ। बट ये बढ़िया था। ये मतलब अलग था स्किल। वर्डप्रेस है, साइट है, घर पे काम कर रहा हूँ, फिर एडसेंस पे पैसा बन रहा है, एनालिटिक्स पे 270-1000 रियल टाइम दिख रहा है। मॉलडीव्स देखने लगा। हाँ। अब हो सकता है। हालांकि बैठा मैं चेयर कुर्सी पे था, तो फीलिंग वही थी, फीलिंग मॉलडीव्स वाली थी। बीच पे। हाँ। ये अच्छा, उस समय जब वेब स्टोरी बना रहे थे तब, उस पिछली बार तुमने बताया था कि सारा कॉपी पेस्ट कर रहे थे। हाँ। डर नहीं लगा? स्पेशलिटी वही बन गई मेरी उसके बाद। ठीक है, कि कॉपी पेस्ट से ही सारी ये चीजें करना। शुरुआत का जो वीडियो था ना, उसके बाद भी कॉपी पेस्ट ही किया मैंने। ठीक है। बंद हो गया था, उसके बाद भी कॉपी पेस्ट ही किया है। वो कोर बन गई कॉपी पेस्ट। मतलब जब बंद हुआ था अपना काम पिछली बार, तब टोटल कितने पैसे आए थे तुम्हारे उस समय? $43,000। $43,000 आ गए थे। उसके बाद वेब स्टोरी चलना बंद हुआ था। और उसके बाद मुझे याद है कि तुमने एक वीडियो भी डाला था कि बंद, बेकार है वेब स्टोरी। बेकार है। क्या हो गया था उस समय? उस टाइम पे ना सिर्फ अपडेट हुआ था, फ्रेश डोमेन्स चलना बंद कर गए थे, फ्रेश डोमेन्स पे नहीं चल रहा है। और उस टाइम पे एक और चीज हुई थी जो पर्सनल था थोड़ा। मेरे कुछ दोस्त थे, दो बहुत खास, उनको सिखाया था मैंने। अब काम आता था, बिजनेस नहीं। बिजनेस में क्या होता है, आप हायर करते हो लोगों को। अब मैं खुद बच्चा, मैं किसे हायर करूँ? तो मैं कहता चलो फिर दोस्त हैं, भरोसे लग आ जाओ। अब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत थी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैं ही सही था, वो नहीं। अब उन्होंने कभी बोला नहीं, मैंने तो हायर किया था उन्हें। उन्हें लगा एज ए पार्टनर आ रहा है। तो सवाल ये उठा था कि यार मेरे 12 दोस्त थे उस टाइम पे, आज खैर एक नहीं बचे। पर अगर मैंने दोस्ती के नाम पे आपको पार्टनरशिप दी है, 11 भी तो है, और तो सबको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ मतलब बहुत अजीब हो गया था उस समय ना, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था। बाद में फिर बुरा लगा, क्यों, कैसे समझाऊं आपको। दो दोस्त थे, भाई मानता था, धीरे धीरे इतना असमंजस हुई वो कि भाई नहीं तू मैं, और वो दोनों थे एक जैसे। गलत कौन? विक्रम सिंह। तो बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग, ये सब चीज़ें हुई। अब उसके बाद ऑफिस लिया था, फिर ऑफिस भी बंद करना पड़ा मेरे को। ऑफिस से पहले वो हो गया क्लैश। क्लैश हुआ था एक्चुअली जब पैसे नहीं बन रहे थे, साइट बंद हो गई। तो मैं कहा तभी क्लैश होता है एक्चुअली। देखो पॉइंट पता तभी आता है जब आप नीचे जाते हो ना, और कौन आपके साथ है, वही सच्चा दोस्त है। तो साथ नहीं थे। मजे की बात तो ये है कि उसके बाद उनकी साइटें चली थी। हाँ, ये बहुत दुखद है मेरे लिए। नहीं, मैं बताता हूँ, ये साइटें चल गई वो नहीं है। हाँ। उनको मैंने ही सिखाया था सब कुछ। मैं आज भी बता रहा हूँ, उनकी बेसिक चीज टाइपिंग स्पीड भी नहीं है। बेसिक चीज, कंप्यूटर चला रहे हो यार, काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग में टाइपिंग स्पीड होती है एक्चुअली। सारी चीजें जीरो से मैंने सिखाई है। अब वो लोग अलग हो गए, उनका किसी के थ्रू कनेक्शन बन गया, उनकी वेब स्टोरीज चलने लगी। मैं कॉल कर रहा हूँ, अब मुझे बता भी रहे हैं कि चल गई भाई, मतलब बड़ी बड़ी डींगे भाई, हम तो ऐसे, तुमने तो मेहनत कर ली, मेरी ऐसे, और अपना नहीं चल रहा। हाँ, भाई इन्होंने कर लिया। रिस्पेक्ट जाग गई थी। मैं कहा वाह यार, क्योंकि मेरे लिए तो क्या था, मैंने सिखाया था सब कुछ, पर उन्होंने खुद से किया। मैं कहा वाह भाई वाह। मैं कहा मुझे भी बता दो। नहीं। अच्छा, पर उन्होंने नहीं बताया? नहीं। फिर बहुत बात हुई, फिर एक दिन ऑफिस बंद करने की नौबत आ गई। मैं कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात है, अब तो मदद मांगूंगा। ऑफिस बंद हो रहा है, अरे धंधा खत्म हो रहा है, अब तो मदद करेगा, ये बंदा दोस्त है मेरा, चल हो गया होगा। मैं कहा भाई ऑफिस बंद हो रहा है मेरा, तो जितनी घमंडी डोन हो सकती है तो मैं क्या करूं। बहुत चुभा मुझे, बहुत ज्यादा। अभी मैं ज्यादा सोचूंगा मेरे को रोना आ जाएगा। मेरा ऐसे लग रहा है, चेहरे से लग रहा है रोने वाला है। हाँ। तो मुझे लगा यार फोन पे बोल रहा हूँ, इनको शायद लग रहा है वो झूठ बोल रहा है। तो मैं सामने गया, मैं कहा भाई एक दोस्त यहाँ खड़ा हुआ, एक दोस्त यहाँ खड़ा हुआ, इससे मेरी ज़्यादा खास बातचीत थी। तो मैं कह रहा था भाई मेरा सच में, मतलब बात समझ, मैं घर वापस जाऊँगा, मेरे को 2 महीने में ऑफिस बंद हो रहा है,
मैं कहा यार मदद कर दे, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। इसकी हंसी छूट गई। ये पता जान क्या हंसने, यार तेरे को मैं बुरा फील करना है, तेरे मुंह पे हंस दूंगा। छूट गई। इतना प्रफुल्लित था वो अंदर से मेरी बर्बादी देखकर। दूसरा वाला बिल्कुल मतलब बस बैठा नहीं। मैं कहा, मैं दोबारा पूछा, भाई तू वही है ना, मतलब भाई। तो उससे पूछा, मैंने दोबारा पूछा, भाई तू सच में मदद नहीं किया? नहीं। फिर इतना ही नहीं, उसके बाद भी क्योंकि पेमेंट तो आने वाली थी ना, खर्चा तो सारा मेरे अकाउंट से हो रहा था एडवांस में कि मेरे अकाउंट में बाद में आ ही जाएगा। पैसे भी देने थे, चेक दिया, मेरे ऑफिस में आए। ऑफिस तब तक नहीं खाली किया था, मेरी कुर्सी पे बैठे हैं, चेक ले रहे हैं। अब था यार भाई बता दे यार। चेक लेके बंदा फिर कहता है मुझे, काबिलियत की बात होती है। उस इंसान, 1 साल भी नहीं हुआ था उस इंसान को, 1 साल भी नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने सारी चीज़ें सिखाई है, वो मेरा ही लैपटॉप यूज़ कर रहा है अभी तक, पुराना वाला। मुझे बताने से मना कर रहे हैं कि भाई वेब स्टोरीज कैसे चलती है, मेरे ही लैपटॉप पे काम कर रहा है। अपना लैपटॉप लिया भी नहीं उसने अभी तक। मुझे नाकाबिल बोल गया वो। 1 साल भी नहीं हुआ था जब मैंने उसको अपनी शरण में लिया था कि सीख। यहाँ पे दुख तो हुआ, दोस्ती टूटी, और लोगों से मैंने खुद से दोस्ती तोड़ी है। क्यों? इन लोगों को देख के समझ में आया कि ऐसे लोग मेरे को नहीं चाहिए। इन्होंने इंस्पायर किया है कि इससे अच्छा मैं अकेले रहूँगा। रहा वही चीज़, मुझे फिर मेरे जैसे लोग मिले। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि ये चीज़ें भी बहुत दुख देती हैं, बहुत सही हुआ। समय की बात है, अभी शांत हो जा। समय की बात है। देखो और मुझे ऐसा लगता है कि शायद, है ना, अभी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काफ़ी वीडियोस देख रहा हूँ कि वो कुछ नेगेटिव लोग थे तुम्हारी ज़िंदगी से, है ना, अच्छा हुआ बाहर निकल गए, तभी डाउन अच्छा हुआ। भगवान ने डाउन ही इसी वजह से किया, उनका असली चेहरा दिखाने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद अपन पॉजिटिव कहानी चालू करते हैं कि फिर क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव ये हुआ कि फिर मुझे मेरे माइंडसेट वाले लोग मिलने लगे। सब खत्म। अब ये एक्चुअली अच्छी चीज़ हुई है, माइंडसेट मैच नहीं करता था। तो मैं पहले तो अकेला हो गया, मेरे जैसा मैं अकेला, मुझे कुछ करना है। अब धीरे धीरे जिन्होंने, अब ये देखो मेरी अकेले की स्टोरी थोड़ी है, सबका सेम है। क्या हुआ कि पैटर्न सेम है। क्या होता है, कोई आप पे भरोसा नहीं करता, आपको कुछ अलग करना है, आपने मेहनत करी, फेल हो गए, रोना आ रहा है, आपकी ऐसी तैसी हो गई, उसके बाद भी कोई जो है बिल्कुल डाउनफॉल आ रहा है, फिर आप बाउंस बैक करते हो, फिर आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं, आप बढ़ते हो। मेरा भी तो ये कुछ स्पेशल थोड़ी है, जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं सबका ये पैटर्न, सबकी सेम पैटर्न, सबका ये पैटर्न मेरे साथ भी हुई है, अकेला। और ये बहुत ज़रूरी लगता है मेरे को, क्योंकि अब संगरी का असर पड़ता है। मैं अकेला पड़ गया, तो धीरे धीरे जैसे आपके साथ वीडियो बनाई, उसके बाद धीरे धीरे मेरे कनेक्शंस बनने लगे, तो मुझे मेरे जैसे लोग मिलने, जो काम भी, माइंडसेट भी, और जिनकी पर्सनल स्टोरीज भी मुझसे मैच करती हैं। ठीक है, मुझे लगा यार मैं अकेला नहीं हूँ, धोखा तो सबने खाया है, ठीक है चिल करो। तो इसके बाद वेब स्टोरीज में बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन करी। उसके बाद थैंकफुली चलने लगी थी, फिर से एक्सपायर्ड डोमेन्स पर हम शिफ्ट हो गए थे। पहले फ्रेश पे कर रहे थे, फिर एक्सपायर्ड पे आ गए। फिर एक्सपायर्ड पे काम करने का तरीका एग्जैक्टली सेम था, सेम कॉपी पेस्ट। ठीक है, सारा का सारा वो जैसे पिछली वीडियो में बताया था, एडिटर टू एडिटर कॉपी पेस्ट मारो, सब वही हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसके बाद फिर चैट जीपीटी, ठीक है। फिर तो मेहनत ही नहीं करी। फिर तो भूल जाओ, मैं पहले करता था, खुद काम कर रहा हूँ। हाँ। उसके बाद टीम है, मेरी कम से कम 40 बंदों की टीम थी। हाँ, 40 बंदे काम कर रहे हैं। चैट जीपीटी के पहले, चैट जीपीटी के बाद, ठीक है, चैट जीपीटी आया। हाँ। पहले तो मैंने सिस्टम देखा कि यार चैट जीपीटी में सब कुछ हो रहा है। मैंने थोड़ा रेजिस्टेंस था कि यार चैट जीपीटी वैसा कर पाएगा जैसा मेरे को चाहिए। हाँ, ट्राई किया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स। हाँ, मैं कहा ठीक है। फिर वहां पे मैं समझा बिजनेस, कि भाई अगर आपको बिजनेस करना है, सारा काम आप नहीं कर सकते, ये तो मेरे सर पे, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस कहाँ है। लोगों को हायर किया, अब उसके लिए भी HR रखी। पिछली बार धोखा खाया था, हाँ, फिर हायर कर लिया लोगों को, पर ये दोस्त नहीं था ना। अच्छा, हाँ, दिक्कत तो वहाँ होती है। ये दोस्त नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मैं जितने भी ये एंटन चाला वगैरह, हाँ, यहाँ से लोगों को हायर किया, ठीक है, टीम बन गई 40 लोगों की। हाँ, साइट्स बट रही है, उनके सब डोमेन बट रहे हैं, और टीम का पूरा रिपोर्ट बन रहा है। मतलब उसके बाद बिल्कुल मेहनत नहीं करी मैंने। हाँ, एक मैनेजर, जो मेरा काम था, वो भी एक मैनेजर को थमा दिया मैंने। हाँ, भाई तू देखता रहा, ठीक है। बस फिर आलसी हो गया। तो अभी अपन आते हैं बेसिकली कि वेब स्टोरी पे काम किया था, ठीक है, उसके बाद US वेब स्टोरी पे काम कर रहे थे ना, सारी चीजें। एंड मुझे जो लास्ट तुम्हारा याद है, तुमने बताया था स्पेस रिलेटेड कोई निश थी जिस पे काम कर रहे थे, राइट? फिर स्पेस पे ही काम किया था कि निशेस चेंज कर दी थी? निशेस चेंज करी, स्पेस वाला उसके बाद काम नहीं किया। ठीक है, काम ही नहीं किया। फिर चैट जीपीटी के बाद हमने एवरग्रीन कंटेंट पकड़े, ये ज़ोडिक साइंस हो गया, पेट्स हो गया, जितनी भी चीज़ें, हेल्थ, योगा, हमिंग बर्ड एक कीवर्ड था, पता नहीं वो क्यों चल रहा था, उसी पे हमिंग बर्ड करके कुछ। ये मिलते कैसे थे निशेस? कुछ भी डाल रहे हैं हम, ट्रेंड। हाँ, कुछ भी डाल रहे हैं,
जो चल गया फिर उसको रिपीट करो। अच्छा, कैसा कोई नहीं था कि ये कीवर्ड सर्च एक करो। दिन में जैसे अच्छा 40 लोगों की टीम हो गई तो एक दिन में कितना कंटेंट जा रहा था? बहुत ज़्यादा, मतलब आपने वेब स्टोरीज बनाई है, अब बताओ आपके लिए ज़्यादा कितना है, एक साइड पे कितने वेब स्टोरीज आ रही होंगे, या फिर सब मिला के? नहीं, हमारा तो काम करने का तरीका जैसे अलग था बेसिकली। तो मैंने वेब स्टोरी पे पर्सनली बहुत काम किया है। हमारी जो वेबसाइट थी ना, तुम यकीन नहीं मानोगे, 1 महीने में हमारी वेबसाइट पे टोटल 7 लोगों की टीम है, टोटल सिर्फ 3 आर्टिकल डल रहे हैं। तो हमारा काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। समझ गए ना? वेब स्टोरी पे समहाउ क्या हुआ, अब कई लोग बताते हैं कि यार बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है, विक्रम को ले आया एक और बड़ी बातें कर रहा है। तुमने कितने पैसे कमाए वेब स्टोरी से? मैंने 0 रुपए कमाए। उसका रीजन क्या था कि एक तो मेरे अंदर तुम्हारी जितनी स्किल सेट नहीं रही कि तुमने जैसे वो टीम, मेरी पुरानी तरीके से काम करने वाली टीम थी, मेरा सरकारी ऑफिस है कि 1 महीने में 3 आर्टिकल डल रहे हैं, मैक्स 3 आर्टिकल डल रहे हैं एक वेबसाइट पे। उस तरीके की टीम थी। तो जब मैंने उनसे बोला वेब स्टोरी पे तो एक दिन में 10-15 इस तरीके के आर्टिकल डालने हो, तो वो हो नहीं पा रहा था। नए बंदों को हायर किया, वो आए, सीखे, अपना खुद बना के चले गए, क्योंकि उस समय सीन यही चल रहा था ना, ठीक है ना, कि जो आया बनाया और चला गया। तो वेब स्टोरी से हम कुछ नहीं बना पाए, है ना। तो तभी मैं पूछ रहा हूं कि कैसे, मतलब बेसिकली तुम्हारे अंदर वो स्किल सेट रही, तुमने टीम एक्सपैंड कर ली और तुम बेसिकली अब बनाने लगे, ये निशेस वगैरह आई। तो कितनी डाल रहे थे वेब स्टोरी तुम? हज़ारों में। हजारों में डेली के। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि फिर मैनुअली भी नहीं बना रहे थे, टूल्स ऑटोमेशन पे चल रहा था, सब कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा था। वेब स्टोरी ऑटोमेशन पे बन रही थी, वो पैसे भी ऑटोमेशन में आ रहे थे। पैसे भी ऑटोमेशन पर। मैं आलसी हो गया, मोटा हो गया। अगर पिछली वीडियो देखी होगी मैं बहुत मोटा हो चुका हूँ वहाँ से। हाँ, तो गालों पे चर्बी चढ़ गई है मेरे। ओके, बहुत आलसी। उसके बाद सब कुछ ऑटोमेशन पे हो गया। मतलब आप ये लगा लो, आपको बस वेबसाइट, वेब स्टोरी का टाइटल, हाँ, बस टाइटल, बस तुम्हारे हाथ में था। हाँ, बस टाइटल डाल दो कि ठीक है डॉग्स के ऊपर डालना है, चैट जीपीटी को बोल दो मेरे को भाई ऐसे फलाना फलाना कंटेंट दे दो। हाँ, शॉर्ट, उसको बताना भी है वेब स्टोरीज के लिए डालना है, शॉर्ट कंटेंट चाहिए मेरे को, 50 जो है टाइटल दे दो। कॉपी किए, शीट में डाले, शीट कनेक्टेड थी टूल से, और वहाँ पे डॉग निश के इमेज, डॉग लिख दो, बस हिट एंटर, सर्वर चलता रहता था, वेब स्टोरी ड्राफ्ट में जाती रहती थी, पब्लिश सबको सेलेक्ट करके हम खुद ही करते थे। वो लास्ट वो मैनेजर करता होगा। हाँ, मतलब मेरा तो नहीं था वो काम। तो जो भी रेपिटेटिव टास्क था ना कि डेली ये करना है, मैंने कभी नहीं किया। ठीक है, डोमेन्स लेने का वो मेरा काम था। डोमेन्स जो एक्सपायर डोमेन तो कितने डोमेन्स लेते थे 1 महीने में? कोई हिसाब नहीं है, जितना मन किया, बहुत, मतलब 50, 100, 150 जितने ले लिए। पर इनके तो सब डोमेन्स बनते थे, पैसा तो वहां से बनता था। ओके, डोमेन चल जाए, बस डिस्कवर ऑन हो जाए उस पे, उसके बाद इसके सब डोमेन्स, उसको मेन डोमेन भाड़ में जाए, नहीं चल रहा ना चले, उसके सब डोमेन बनेंगे। अब सब डोमेन 1.example.com, 2.example.com, 10.example.com, 120.example.com। अच्छा, मुझे एक आइडिया भी नहीं है, एक डोमेन के मैक्सिमम कितने सब डोमेन बन सकते हैं? मैक्सिमम जैसे होस्टिंगर का मेरा था, तो उस पे तो 100, उसने एक होस्टिंग पे 100 अलाउड किए थे। तो जैसे 100 बना लिए मैंने, अब 1, 2 से लेकर 20 तक काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको डिलीट कर दो। तो अब बचे तो 80, तो फिर 20 और बना दिया। किसी पास बड़ा सर्वर है वो तो फिर अपना जैसे इनफाइनाइट बना सकते हैं बड़े सर्वर में, है ना। ठीक है, तो अब है ना, फिर डिस्कवर पे भी काम किया या फिर इससे? डिस्कवर मेन पैसा तो उधर से आया। कैसे किया था डिस्कवर पे काम? रिडायरेक्शन लगा के। रिडायरेक्शन लगा के, जो तुम लोगों ने भी बंद करवा दिया। हाँ, वो इतना हमने एक्सप्लॉइट किया उसे, गूगल ने बंद कर दिया है। क्या करते थे? डिस्कवर, अच्छा डिस्कवर पे जो स्टोरीज आ रही हैं, हाँ, उन पे आर्टिकल जितना आरपीएम तो नहीं आएगा। ठीक है, 10 लाइन उस पे क्या डाल रहे हैं, हाँ, कितना ही पैसा बन जाएगा। तो पहले बहुत डर लगा हमें कि यार गलत कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि स्टोरी देखने आ रहा है बंदा, हाँ, उसको डाल दे रहे हैं हम आर्टिकल पे दबा के एड्स हैं। ठीक है, तो ये शिवम कौशिक, हाँ, तो उससे मेरा अच्छा कनेक्शन बन गया। ठीक है, तो हम दोनों ये खुरापात साथ मिलके करते थे। अब दोनों एक दिन रात को बैठे हैं, भाई करे नहीं करे, करे नहीं करे, दोनों को लग रहा है। अब वो कह रहा है मेरे को यार बन रहा है ना, रहने दे। मैं कहा नहीं पैसा चाहिए मेरे को। दोनों ने डिसाइड किया नहीं, ये मेरा डिसीजन था उसके मन में भी, बट डर रहे थे। ठीक है, कि बड़ी मुश्किल, ये स्टार्टिंग का दौर था, बड़ी मुश्किल से सोसाइटी चल रही है हमारी। हाँ, कहीं हमने वो भी गुड़ गोबर कर दिया, कुछ बचा ही नहीं हमारे हाथ पे। ठीक है, तो मैं कहा नहीं भाई, रिस्क नहीं आया उस समय मेरे दिमाग पैसा। कि अगर $5 का आरपीएम बनना स्टोरीज पे, $20 का मिल गया अगर आर्टिकल पे, कितना ज्यादा पैसा है। मैं कितने ज्यादा डोमेन्स खरीद लूंगा, ये एक हफ्ता ही चले कोई बात नहीं, लेकिन इससे जो पैसा आएगा उसे कितने डोमेन्स आ जाएंगे। वही गया, और साइट चलती भी 1 हफ्ते थी।
मैक्स 1 हफ्ते में, मतलब उसे घिस दो, निचोड़ दो। हाँ, उसका जो जूस है उसको निचोड़ दो अच्छे से, घिस दो, फेंक दो। हाँ, यूज एंड थ्रो, निचोड़ा, फेंका, खत्म करो। तो रिडायरेक्शन लगाई, फिर से डर, पैसा बंद तो रहा है तो कहीं उड़ ना जाए अकाउंट, लिटरल डर रहता था। मैं तो 24 घंटे देख रहा हूँ बस, इतना डर था कि एडसेंस ना उस ब्राउजर के अलावा मैं किसी और में खोलता भी नहीं था, कहीं कुछ हो गया, लैपटॉप को देख के हाथ जोड़ रहा हूँ। तो ये सब चलता था। ठीक है। तो जैसे रिडायरेक्शन का पता चला ना कि भाई ये तो पेमेंट दे रहा है, हाँ, अगले महीने पेमेंट आ गई, हाँ, फिर हमने हाथ छोड़ दिया कि बस वेब स्टोरी कुछ भी डालो, तो ये रिडायरेक्शन मतलब जैसे ही वेब स्टोरी अपनी गई डिस्कवर में, उसके बाद रिडायरेक्शन लगाया कि वेब स्टोरी बनाते ही से रिडायरेक्ट कर दिया? जो अब इतनी सारी बना रहे हैं, सबको कहाँ रिडायरेक्ट करें, क्योंकि आप एक वेब स्टोरी बना रहे हो, हाउ टू टेम योर एग्रेसिव डॉग। हाँ, अब इसको किसी और पे थोड़ी रिडायरेक्ट करोगे। हाँ। उस टाइम पे हमने टूल इसका बनाया था, स्टोरीज का बनाया था, आर्टिकल्स का नहीं बनाया था। वेब स्टोरी बनाने का, वेब स्टोरी बनाने का, आर्टिकल्स का नहीं था। तो जिस पे व्यू आएगा उसी पे स्टोरी आर्टिकल बनाएंगे। आर्टिकल चैटजीपीटी से कॉपी पेस्ट किया, उसमें थोड़ा लेंदी वक्त था, वो पूरा ऑटोमेट नहीं होता, उसमें फोटोज वगैरह डाल रहे हैं बच्चे, जो भी कर रहे हैं। तो एनालिटिक्स पे देखते हैं कि अच्छा इस पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं, बनाओ आर्टिकल, तुरंत आर्टिकल जैसे ही बनेगा रिडायरेक्ट मार दो। अब इसमें एक बहुत बढ़िया चीज होती थी, आर्टिकल ही डिस्कवर का रैंक हो जाता था। अब जो ट्रैफिक आ रहा है वेब स्टोरी पे नहीं आ रहा है। वेब स्टोरी चाहे बंद हो जाए, ना ही दिखे, हाँ, अब ये आर्टिकल पकड़ लिया। ठीक है। अब इस पे एक और बढ़िया चीज, हाँ, अब लगा दो कोई पुश नोटिफिकेशन। ठीक है। अब इसकी भी जरूरत नहीं, पुश नोटिफिकेशन का अच्छा खासा बेस बन गया। हाँ, अब तुम्हारा कोई भी डोमेन है, हाँ, चाहे फ्रेश डोमेन उठाओ, डालो कि एक्सपायर्ड ही चाहिए। फ्रेश हमने ट्राई नहीं किया, हाँ, एक्सपायर्ड ही ज्यादा प्रेफर्ड था। और ये आज भी चलता है। और एक्सपायर्ड मतलब अभी बहुत बहुत, अगर आपको एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढना आता है, हाँ, और ये ना हर किसी में अलग है, ये आर्ट है एक्सपायर्ड डोमेन, बहुत अलग है। आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, हाँ, आपको रैंकिंग के लिए चाहिए, डिफरेंट, आपको वेब स्टोरीज के लिए चाहिए, डिफरेंट, आपको डिस्कवर ब्लॉगिंग के लिए चाहिए, डिफरेंट है। ओके, तो ये किसने सिखाया? ट्रायल एंड एरर। अच्छा, पहले तो दिमाग खराब हो गया, अगेन शिवम एंड मी बैठ रहे हैं, तिकड़म लगा रहे हैं कि अच्छा, वो मुझे बताता रहता था कि भाई ये फलाना चीज कर, इससे रिजल्ट आया। शिवम 1 मिनट आ जा बस वीडियो में दिखाने के लिए कि शिवम सामने बैठा है हमारे, सारी चीजें सुन रहा है, हम उसकी पीठ पीछे तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये हमारे शिवम भाई साथ बैठे हैं। हाँ। तो शिवम भाई अब बता रहे हैं कि यार इसमें ना ऐसा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा भाई पैसे तो हम बराबर ही कमा रहे हैं। अब फिर दिमाग खराब की, तो फिर वजह क्या है, मतलब ऐसे बहुत ट्रायल एंड एरर किए। फिर पता चला गया अच्छा ये फलाना मैट्रिक है, ऐसे है, DAP ये देखना है, काफ़ी चीज़ें, नेम क्या होना चाहिए, अब .com एक्सटेंशन है, .net या .org, सबके .org के सबसे ज़्यादा अच्छे वो आते थे डिस्कवर पे, स्टोरीज पे .com का, तो अलग अलग था, मतलब एक्सपीरियंस सब समझ सब। ठीक है। तो मिनिमम रुपए का कितने का एक्सपायर्ड डोमेन लिया होगा अंदाजा जो याद है? मिनिमम, हाँ, मिनिमम तो वो फ्री वाले भी उठाए हैं, अवेलेबल वाले, फ्री वाले भी उठाए हैं। हाँ, वो भी चल जाते हैं। वो जब चलते थे तब चलते थे। हाँ, मतलब आपने ले लिया 50-100, उनमें से 2-3 चल गए, और वो ज़्यादा टिकते नहीं थे। मतलब उस पर हमारी तो कॉस्ट आ रही थी ना, बिजनेस चल रहा था। अभी हम खुद तो कर नहीं रहे भाई, सारा फ्री में चल रहा है। 50 डोमेन खरीदे, उनमें से मान लो 10 चल के, बाकी सब बर्बाद, उनका पैसा बर्बाद। अब इनसे कितना निकल रहा है, फिर कॉस्ट जा रही है बच्चों को, फिर टूल्स का पैसा भी है। टूल जो बनाया था वो भी सर्वर पे, वो भी चल रहा था, उसकी कॉस्ट जा रही थी, उसके API के टोकन्स के पैसे थे, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा। ठीक है। तो सबसे महंगा आपको बताता हूँ, सबसे महंगा जो लिया था वो $18,000 का था। रुपए में कितना हो गया ये? पता नहीं, इंटू 80 कर लेना भाई लोग, कितने का कमेंट में बताओ। ठीक है। हाँ, इसका बिल जरूर दिखा सकता हूँ मैं, अगर फिर से किसी को कोई तकलीफ हो कि भैया ये तो बातें कर रहे हैं। हाँ, इसका GoDaddy का इनवॉइस दिखा दूंगा मैं। दिखा देना दादा, ठीक है ना। और जिसको बातें करनी है करें, है ना। और हमारे पास में एग्जैक्ट रिजल्ट्स भी देखे हुए हैं, उसके लिए मैं बता देता हूँ। अच्छा, वही सब फिर बोलेंगे भाई साहब कि तुमने बहुत पैसा कमाया, ठीक है, और मैं इतना पैसा इसने कमाया ना, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मुँह से बताए, ठीक है, नहीं बता रहा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन, पर अगर आप विक्रम से इंस्पायर्ड हैं और एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, आपने देखा कि विक्रम एंड शिवम कितने गहरे दोस्त हैं, अगर आप इन दोनों दोस्तों से इंस्पायर्ड हैं और ब्लॉग बनाना चाहते हैं, देखो इन्होंने कॉपी पेस्ट का पूरा इस्तेमाल करके, ChatGPT का पूरा इस्तेमाल करके ब्लॉग बनाया है। आप भी कर सकते हैं। इनको समय लगा था, आपको भी समय लगेगा, परंतु आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप अपनी ऑनलाइन जर्नी चालू करना चाहते हैं तो एक ब्लॉग आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ब्लॉग बनाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज़ होती है होस्टिंग। आप फ्री ब्लॉगर पर भी ब्लॉग बना सकते हैं, पर उसमें थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं, थोड़ी सी कोडिंग आपको आने की आवश्यकता पड़ती है। एंड जब आप होस्टिंग लेते हैं तो वो कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्लस बहुत सारी और भी एडेड एडवांटेजेस हैं जो होस्टिंग के साथ मिलती है।
डिस्क्रिप्शन में मेरी एफिलिएट लिंक है होस्टिंगर की, जिसका यूज करके आप होस्टिंग ले सकते हैं, प्लस मेरा कूपन कोड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेस्ट डिस्काउंट के लिए। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से कोई सी भी होस्टिंग लेते हैं, बहुत सारी गुडीज मिलेंगी जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा दूसरी चीज चाहिए पड़ती है, एक फ्री ब्लॉगिंग कोर्स। तो मेरे ये 2 वीडियोस हैं, ठीक है ना। आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करके पूरा अपना ब्लॉग बना सकते हैं एंड डीप सीक का भी इस्तेमाल करके आप अपना पूरा ब्लॉग बना सकते हैं। तो इन 2 वीडियोस को भी चेकआउट करें एंड अपनी ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत करें। एंजॉय योर वीडियो। तो बस मुझे बता दे कि तूने अभी ब्लॉगिंग के पैसे से लग्जरी में कौन सा आइटम लिया है जो जेब में अभी तू लेके घूम भी रहा है? लग्जरी में मैंने ये BMW ली है और एक बाइक है क्रूज़र बेंडा, अगर किसी को पता हो। मुझे तो नहीं पता। लग्जरी बाइक लग्जरी है, क्रूज़र है। कितने की है वो? 5.28 की तो बाइक ही है भाई, है ना। और मैं अपनी लाइफ में पर्सनली पहली बार ऐसे ब्लॉगर से मिला हूं, ठीक है, जिसके पास BMW है, ठीक है। तो आप इससे समझ जाओ कि कितने भाई ने पैसे छापे हैं। अच्छा एक बात बताए कि BMW क्यों ली? मैं कुछ टाइम के लिए गाजियाबाद शिफ्ट हुआ था। वहाँ पे मैं जाता था नेक्सॉन में, फील नहीं आती थी। शिवम से बात हुई थी, तो ये बंदा ना बड़ी सही मिर्ची लगाता है। तो भाई पैसे हैं तेरे पे, क्या कर रहा है? मैं कहा भाई कुछ नहीं यार, तो खरीद यार कोई लग्जरी गाड़ी खरीद। मैं अगले दिन उसको फोटो भेज दे, ले भाई बीमर खड़ी है। ओह माय गॉड, एक दिन में ही? हाँ, एक दिन में ही। अब है ना, मुद्दे की बात है ना, बाकी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे हिसाब से यू एंड शिवम आर बोथ इंस्पिरेशन। क्योंकि जब भी तुम दोनों आए हो ना, तुम लोगों ने ऑनेस्टी से सारी चीज़ें बताई हैं। तेरे को भी पता है मैक्सिमम ब्लॉगर आके चीज़ें नहीं बताते हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है, और भी कंपटीशन अकेली चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें नहीं बताते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम लोगों को ग्रो होते हुए भी देखा है, तो लोगों की दुआ भी लगी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं एंड इसी से रिलेटेड फिर हम आते हैं कि कोई एक नया ब्लॉगर है, वो ब्लॉगिंग करना चाहता है। चेंज करते हैं क्वेश्चन को, ये मान के चलो कि तुम उसी पुराने समय में पहुंच जाते हो, ठीक है, एंड तुम्हें ब्लॉगिंग करनी है एंड तुम्हें सारा अपना एक्सपीरियंस याद है, तो किस तरीके से करोगे? मैं सबसे पहले वीडियो पे जाऊंगा। ब्लॉगिंग में पैसा है, लेकिन अभी आप हाउ व्हाट व्हाई करोगे, गूगल के यही पहली जवाब दे देता है। तो वो पुराने जो ब्लॉग्स चलते थे कि अब योजना वाले पे ठीक है चलेगा लेकिन पैसा कम है, पैसा चाहिए, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा वीडियो पे। वीडियो से ऑडियंस ग्रैब करनी है, ठीक है। और ट्रेंडिंग चीजें, न्यूज बहुत आसान है, मतलब आपको लिटरली अभी कॉपी पेस्ट करना है, बस अपने अंदाजे में बताना है। आपका ही कंटेंट, आपका ही कोई वीडियो मैं कॉपी कर सकता हूँ, मेरे पास अगर रिजल्ट्स है मैं दिखाऊंगा, शब्द लगाऊंगा। आपका कोई शॉर्ट है, मैं जो प्रूफ बेस्ड नहीं है कि आपने तो अपना प्रूफ दिखाया, मैं कहाँ से दिखाऊं, पर आपने कोई चीज बताई है, कोई नया एआई टूल आया इंडिया में या फिर किसने लॉन्च किया, मैं बता सकता हूँ, मैं अपने शब्दों में बताऊंगा, ओरिजिनल कंटेंट है, एंड उसे मैं किसी तरह से ब्लॉग से कनेक्ट करूंगा, जैसे आपने बताया वेब मेंशन, ठीक है। तो नई चीजें पकड़ो, नया ट्रेंड पकड़ो। हमने वही किया था, हमारा कैसे मतलब वेब स्टोरीज पे हाथ पड़ा, ट्रेंडिंग, मतलब नया तो नहीं ही था वो, बहुत पुराना ही था, किसी को पता नहीं था, तो एक हिसाब से हमने ट्रेंड पकड़ लिया। तो अभी वीडियो का बहुत ट्रेंड है, शॉर्ट्स का, तो मैं ये करूंगा, ये मैं एक्चुअली करूंगा, शॉर्ट्स पे जाऊंगा, इंस्टाग्राम रील्स पे जाऊंगा, और उसके रिजल्ट्स भी हो सकता है आगे आपकी वीडियो में दिखाऊं। 10 टाइम्स ज्यादा होंगे, हाँ, ये मुझे पूरा यकीन है, ठीक है, कि अभी जितना तुम्हारा हो रहा है, अगर ये करने लगे, क्योंकि देखो मैं शुरू से बोल रहा हूँ 1 और 1 11 होता है। अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला, जैसे तुम फाड़ रहे हो ब्लॉगिंग में, ऐसे में यूएसए शॉर्ट्स की एक सीरीज भी हमारे चैनल पे चल रही है, लोग फाड़ रहे हैं, मतलब यूएसए का कंटेंट बना बना के। एंड आज की तारीख में यूएसए के कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि एआई आ गया है, ठीक है ना। पर कोई भी मिक्स नहीं कर रहा कि अपने ब्लॉग से यूट्यूब को मतलब जूस पास ऑन कर रहा है और अपने यूट्यूब से अपने ब्लॉग को जूस पास ऑन कर रहा है। तुम सोच रहे हो कि कितनी बड़ी पावर हो जाएगी, ठीक है। तो वही फाइनल मेथड भी हमारा विक्रम भाई ने बताया है। इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। इकोसिस्टम, इंटरनेट की कमाई है, ये कोई गल्ले की दुकान तो है नहीं, दादा चला रहे थे, पिताजी ने चलाई, अब मैं भी चलाऊंगा, पुछता नहीं, कुछ नहीं है। ये गलती बहुत लोग करते हैं। अगर आप ऑनलाइन इनकम कर रहे हो तो ये गलती मत करना। मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ वालों ने फिर बहुत लोगों ने किया, क्या अच्छा ठीक है $10,000 बन रहे हैं, उनने समझ लिया ये तो हो गई ज़िंदगी भर की कमाई, अब तो हम हर महीने कमाएंगे, कमा रहे थे।
थोड़ा तेवर भी आ गए, भाई मुझे भी बताओ ना कैसे होता है। नहीं बताया, चलो ठीक है अगले हफ्ते बात करते हैं। 1 साल बाद अब उनका कॉल आ रहा है, विक्रम भाई क्या कर रहे हैं? अब सामने से कॉल आ रहा था, मैं कहा हो गया भाई। मैं कहा भाई अभी बिजी हूँ, 1 हफ्ते बाद बात करता हूँ। तो ये मत समझना अगर ऑनलाइन कमाई हो रही है ना तो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन दुनिया कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, हर दिन चेंज हो रही है। तो कमाओ और उसे एकदम से एक्सपैंड करने की कोशिश करो। आज आपने 10 रुपये कमाए, कल 100 का कोशिश करो। और जितना जल्दी, ये सोच बिल्कुल नहीं रखनी कि मैं हर महीने $10,000 कमाऊंगा। नहीं, ये सोच रखो कि भाई 1 साल में चाहे नवंबर मंथ में कमाओ चाहे फरवरी मंथ में कमाओ, 1 करोड़ कमाने मेरे को, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत कॉमन आती है कि चैट जीपीटी थंबनेल पर यूज़ करने वाले बंदे झूठ बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी और ब्लॉग का तो कोई लेना देना है ही नहीं। मेरा तो पूरा बेस ही चैट जीपीटी था, अभी भी है। हाँ, वेब स्टोरीज में तो था ही था। हाँ। अभी भी कंटेंट कौन लिख रहा है? अभी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं हमारे कनेक्ट में। क्यों पहाड़ खोदना है, आसान रास्ता है ना। और रैंक हो रहा है, डिस्कवर पे चल रहा है। सर्च मैंने नहीं किया, मेरे साथ वाले सर्च नहीं करते हैं, सारे डिस्कवर वाले हैं या फिर उनका अपना ग्रुप है, इकोसिस्टम है, चल रहा है। ठीक है। मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि पहले जब कार नहीं थी, हम मान के चल रहे हैं, पहले इंसान पैदल चलता था, फिर कार आई, तो 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं हम तो पैदल ही चलेंगे, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं कार खरीद कर तुमसे पहले चला जाऊंगा और व्यापार करूंगा। तो इसी तरीके से चैट जीपीटी है, जिसको इस्तेमाल करना आ गया है आप आगे बढ़ जाओगे, और जिसको इस्तेमाल करना नहीं आया है समय आपको पीछे कर देगा। यार अब पैसा आ रहा है, ठीक है, तू देहरादून जैसी जगह में BMW में घूम रहा है, तो अब वही स्कूल वाले लोग तुझे देखते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं? पहला कैसा करते थे और अभी कैसा करते हैं? काफ़ी लोग इंस्पायर्ड हैं, जो बहुत क्लोज नहीं थे, जो बहुत क्लोज थे वो एक नहीं रहे। अच्छा, नहीं, ये सबके साथ होता है, बहुत कम लोग बचे हैं। इज्जत बढ़ गई है, जैसे स्कूल में जब थे तो जैसे बेइज्जत करके निकाला गया था। हाँ बिल्कुल। अब वही तो। हाँ। अब जब भी मुझे दुख होता था, मेहनत कर रहा हूँ, कोई आर्टिकल पहले भी करता था, ब्लॉगिंग तो बहुत पहले से स्टार्ट करी थी, नहीं हो रहा था, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, ऐड बना रहा हूँ, टी-शर्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, रोने बैठ रहा हूँ। अब रो रहा हूँ, बहुत रोना आ रहा है, और अजीब दिमाग है मेरा। मतलब सर्दी का टाइम था, फर्श पे बैठ के रो रहा हूँ, बहुत रोना आ रहा है, ठंड लग रही है, इसे सरका के यहाँ बैठ जाता हूँ, अब रो रहा हूँ। तो गहन रोना आ रहा है मेरे को, लेकिन यार ठंड भी लग रही है, यहाँ गर्म में बैठ के फिर रोता हूँ। तो ये सब चीज़ें भी कर रही है। और जब उसके बाद लेता था मैं 4 घंटे की नींद, फिर कि ऐसे कैसे ये मैं करूँगा। तो जब भी डाउनफॉल आया ना, ये शायद अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये चीज़ आप लोग मेरे से कॉपी पेस्ट करो। जब भी डाउनफॉल तो छोड़ो, जब भी ऐसा कुछ हिट होता है ना, दीवार पे सर मार दिया आपने, बढ़िया है और बेहतर स्टोरी बनेगी। कल को बताने को क्या रहेगा? अगर पहले ही दिन मैंने पैसा कमा लिया होता, क्या बताता मैं? तो जितनी बार जो भी कुछ लग रहा है ना तुम्हें, चाहे दोस्त, चाहे गर्लफ्रेंड, चाहे करियर, चाहे माँ बाप, ये माँ बाप वाला एंगल बहुत टची है हर किसी के लिए, इंडियन फैमिलीज को खासकर कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे को बिल्कुल नहीं किया। तो खुश हो जाओ भाई, तुम्हारा कमबैक और तुम्हारी स्टोरी बहुत बेहतर रही। और ये मैं कसम खा रहा हूँ, यही हमेशा आज भी मेरे दिमाग में चलता है कि अगर मैंने कुछ बड़ा सोचा है, कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फेल हो गया, बढ़िया, इससे बड़ा करूँगा। तो ये चीज़ अब दिखती है कई लोगों को, जो पर्सनली जानते हैं, उनको तो ज़्यादा ही इंस्पिरेशन मिलती है मुझसे। बाहर के लोग तो मुझे पर्सनली नहीं जानते, देख रहे हैं वीडियो पे, एक ही वीडियो पे आया हूँ मैं, उसकी 2 वीडियोस मैक्स टू मैक्स, अब आ रहा हूँ। तो बहुत मुझे भी अच्छा लगता है। वो लोग पूछते हैं भाई कैसे, और मैं उनको पूरा रोड मैप बताता हूँ, और मैं शुरू करता हूँ माइंडसेट से। मैं कहा भाई काम हटा तू, तो पहले तेरे को क्या चाहिए, दिमाग का सही लाइन होना चाहिए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ मुझे लगता होगा कि भाई ये जब पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ सुनकर, खुद मोटिवेटेड हूँ विक्रम की स्टोरी सुनकर, क्योंकि मैंने तो इसको बहुत पहले से शुरू से देखा है। सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पता नहीं कौन था वो बढ़िया बंदा, पिछली वीडियो में ना, उस टाइम पे मैंने टोटल कमाए थे $43,000, ऐसे कुछ, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। तो उस बंदे ने लिखा था, आपने पूछा था क्या विक्रम पैसे कमा पाएगा, तो नीचे बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। मैं पहले कमेंट पे देख कर ही खुश हो रहा हूँ कि भाई क्या, मुझे खुद नहीं लग रहा है मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या। तो बहुत मजा आता था, मैंने कई दिनों तक सिर्फ कमेंट पढ़े, क्या कमेंट लिखे लोगों ने। एक ने लिखा था, सर बिल्कुल कमाएगा, इसने $43,000 पिछले 6 महीने कमाया, ये 1 महीने में कमाएगा। भाई पता नहीं कौन था वो, भाई बहुत बहुत धन्यवाद, पता नहीं कौन था, क्या था, मैंने पढ़ा है वो कमेंट, उससे ज़्यादा ही कमाया 1 महीने में।
तो बस मैं आई एम ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। ग्रेटफुल इस वजह से भी मैं बता रहा हूँ कि उसमें ऑनेस्टी दिखी थी, तुमने सच्चाई से बातें बताई थी, ठीक है ना। एंड आज भी मुझे पूरी ऑनेस्टी दिख रही है, लोग इंस्पायर्ड हैं। और मैंने जैसे बोला ना कि अभी जो तुम कमा रहे हो, मैंने ही मना किया है कि अभी भाई तू अपनी करंट इनकम मत रिवील कर, जितना तुम कमा रहे हो ना उससे 10 टाइम्स कमाने वाले हो। क्योंकि अगेन पिछली वीडियो में दुआ लगी थी, इस वीडियो में उससे ज़्यादा दुआ लगेगी। एंड जो लोगों ने वीडियो अभी तक यहाँ देख लिया है वो कॉमेंट करना, है ना, कि विक्रम 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये एक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा और विक्रम उस स्टेज तक पहुंचकर हमको दिखाएगा। अगली वीडियो फिर और भयंकर होगी, और भयंकर होगी। और कॉपी पेस्ट करो। हाँ, लोग बहुत डरते हैं कि नहीं कॉपी नहीं करना। अरे कॉपी मतलब आइडिया, चलो ठीक है, सेम चीज इम्प्रोवाइज करो, खुद करो। मैं अभी भी कॉपी पेस्ट करूंगा, मैं खुद बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां भी कॉपी पेस्ट करूंगा, आपके चैनल पर आऊंगा, रिजल्ट दिखाऊंगा। मैंने तो रील बताई थी, मैं बता रहा हूँ कि प्रीतम नगराले हमारी इंडस्ट्री के एक हैं, उन्होंने एक रील बनाई, ठीक है। मैंने सेम कॉन्सेप्ट उठाया, ठीक है, उसको अपने शब्दों में बोला क्योंकि आगे पीछे चीजें हुई थी। 3 मिलियन व्यूज आ गए। भाई क्या बुराई है, ठीक है ना। क्योंकि लोगों को देखो, मैं ये कहता हूं कि उनके रील पे व्यूज आए, इसका मतलब है कि ये टॉपिक पसंद है लोगों को, ठीक है ना। अब मैंने अपने शब्दों में सेम चीज बोल दी क्योंकि लोगों को वो चीज पसंद है, तो उस पे व्यूज आ गए। तो ये इंटेलिजेंटली आपको ये सारी चीजें काम करना है, वही विक्रम ने बोला है। एंड इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों ने यहां तक देख लिया है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कि देखो भाई कंटेंट क्रिएशन में कितनी पावर है एंड आप कितने पैसे कमा सकते हैं।